बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय सुखी कौन को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों तथा महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 3, सुखी कौन। पाठ परिचय के माध्यम से जानेंगे कि संतोष मनुष्य यानी मानव के चरित्र का गहना है, आभूषण है। अगर मनुष्य संतोषी नहीं है तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस पाठ में बच्चों को संतोषी रहने की प्रेरणा दी गई, यानी जो कुछ आपके पास है आप उसमें खुश रहें। आइए पढ़ते हैं। राजनगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम बनारसी दास था। उसके पास बहुत सारा धन था। वे आलीशान भवन में रहा करता था। सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति यानी चैन नहीं था। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते रहते थे, यानी उसके पास दौलत थी लेकिन फिर भी अपने नाती पोतों के लिए धन संचय करने का वो सोचता रहता था और उनके लिए बहुत सारा धन यानी बहुत सारा पैसा जुटाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने नाती पोते की जिंदगी भी संवार जाऊं। एक दिन नगर में एक महात्मा यानी एक महापुरुष आए। वे बहुत ज्ञानी यानी उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान था और वे बहुत सरल अच्छे स्वभाव के थे। अपने भक्तों की इच्छाएं वो पूरी कर दिया करते थे। सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई कि सेठ भी चाहते थे कि मैं उनसे मिलकर अपनी इच्छा पूरी करवा दी। दूसरे दिन सेठ जी महात्मा की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और वो वहां पर बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए। कुछ समय बीत गया, कुछ पल बीत गए और महात्मा जी ने फिर कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा, यानी यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। आपके पड़ोस का जो गरीब परिवार है, आप जाकर उसे खाना दे आइए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ बनारसी दास आज्ञा के अनुसार यानी जैसे उन्होंने आज्ञा दी थी उसके अनुसार तत्काल यानी तुरंत अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी बेटी दोनों काम करने में लगी हुई थी, वो बिजी थी। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नहीं पता चला कि सेठ आया नहीं आया। कुछ देर तक प्रतीक्षा यानी इंतजार करने के बाद सेठ ने माँ बेटी से कहा कि मैं आप दोनों के लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे स्वीकार करें। मेहरबानी यानी आप मेरे पर उपकार करें और ये भोजन आप स्वीकार कर लें। इस पर उस माँ ने उत्तर दिया यानी जवाब दिया, सेठ जी आज का तो भोजन मेरे पास है, इसीलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, यानी आज मुझे इस भोजन की जरूरत नहीं है। भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी रहती है, इसीलिए कल के लिए रख लीजिए। सेठ ने बोला खाना तो रोज खाते हैं, तो आप इस भोजन को कल प्रयोग में ले लेना, आज आप ये भोजन रख लीजिए। इस पर वो महिला बोली, कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा यानी मुझे भगवान पर विश्वास है, वे ही भोजन जुटाएंगे, वो ही मुझे भोजन देंगे। माँ ने ये उत्तर दे दिया। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास की समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है, इसे मजा है, ये आनंदित है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो हमें क्या बनना होता है? संतोषी बनना होता है सुखी रहने के लिए। तो इसी के साथ, इसी सीख के साथ आज की साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आज हम हिंदी का पार्ट 3 सुखी कौन का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न कुछ लिखित रूप में है ना?
कुछ बहुविकल्पीय रूप में है। तो आइए शुरू करते हैं। सही उत्तर को हमारे शीट में रंगे। ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। सेठ जी कहाँ रहते थे? सेठ जी रहते थे राजनगर में। महात्मा ने सेठ जी को क्या दिया? आशीर्वाद। माँ बेटी के लिए भोजन लाया सेठ। सबसे बड़ा धन है संतोष। निर्धन परिवार ने भोजन नहीं लिया कि आज हमारे पास है, हमने खा लिया, कल की कल देखेंगे। लिखित ज्ञान रिक्त स्थान भरिए। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति नहीं थी। शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि संतोष नहीं था। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। दूसरे दिन सेठ जी महात्मा की शरण में पहुंच गए, सेवा में। दूसरे दिन सेठ जी महात्मा की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मुझे भगवान पर विश्वास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत। बनारसी दास गरीब व्यक्ति थे? नहीं। सेठ जी अपने नाती पोतों के लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे? जी हाँ। सेठ जी के पड़ोस में एक परिवार रहता था? जी हाँ। गरीब परिवार संतोषी था? सत्य। प्रश्न नंबर 3। किसने किससे कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी? महात्मा ने सेठ से। इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। महात्मा ने सेठ से। मैं आप दोनों के लिए भोजन लाया हूं, मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिए। सेठ ने माँ बेटी से। सेठ जी आज का भोजन मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ ने सेठ से। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेठ बनारसी दास हमेशा हमेशा बेचैन क्यों रहते थे?